आती काटता और आग में डालता हूँ, और जो डाली फल लाती है उसको छांटता हूँ ताकि ज्यादा फल लाए। ऐ खुदाए अजीम, हम सबों को उन डालियों की मानिंद बनाना जो ज्यादा फलदार है, ताकि हम छांटे जाएं और आज के कलाम के वसीला से हम बड़ी बरकत को रिसीव करने वाले बने। तेरा बंदा आज जो कुछ भी बोले यो आपा खुदा, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह तेरे बंदे में से होकर बोले, और हमसे हम कलाम हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ये सब कुछ मांगते और बड़े ईमान से रिसीव करते हैं मसीह के नाम से, आमीन। आए हम सब अपने माइक्स अनम्यूट करें और पास्टर जी को जोरदार तालियों से हम वेलकम करेंगे, जिनके मुंह में खुदा उनका जिंदगी बख्श का नाम है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो तेरे बंदा के लिए, खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो कि तुम अपना बंदे को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करने वाला है, तेरे कलाम के जगह को खोलने वाला है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया हालेलुया वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। वेलकम 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 खुदावंद। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने फिर से मुझे मौका बख्श दिया है। खुदा के नाम को जलाल देते हैं जो खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से आप सेम नहीं रहेंगे। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर इस कलाम के वसीला से अजीब और जलाली काम करेगा। जो आज का जो मैसेज है वो है डिलीवरेंस के ऊपर, आजाद होना बंधनों से, जनरेशन कर्स के ऊपर है। सो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जो बाप दादा का जो गुनाह है जब फॉलो करता है तो क्या होता है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कलाम को शुरू करूं, खूबसूरत वर्शिप के लिए भाई नासिर के लिए और सिस्टर मिशेल के लिए, बेटी मिशेल के लिए जोरदार तालियां जाएंगी। हालेलुया, इनकी खिदमत के लिए। Unmuted. हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, हालेलुया खुदा हालेलुया। की तरस तारीफ हो। Muted. पास्टर जी आपका माइक म्यूट है। गॉड ब्लेस यू। सो बड़े सारे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि जनरेशन कर्स जो है वो नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो दुआ करते हैं, वो कहते हैं बदरुएं है ही नहीं है, अबलीस है ही नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लाइफ के ऊपर गौर करो तो मसले बड़े ज्यादा हैं। मसले क्या, मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमने क्या करना है, इस कलाम को सीखना है। और सीखना ये है कि ये जो जनरेशन कर्स है ये नुकसान क्या करता है, जो बाप दादा का जो गुनाह जो हमारी लाइफ के अंदर जो चलता है वो क्या नुकसान देता है। बड़े सारे बहन भाई हैं जो बड़ी सारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन पैसे जब पास आते हैं तो मंथ खत्म होने से पहले ही हर चीज मतलब उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता, और वो कभी किसी से उधार पकड़ते हैं, कभी किसी से उधार पकड़ते हैं। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि तू कर्ज लेने वाला नहीं होगा, कर्ज देने वाला होगा। सो खुदा का कलाम हमें सर ठहरा रहा, दुम नहीं। लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, तवज्जो करेंगे, तो ये फिर होगा। जब आप ठान लेते हैं ना कि मुझे आजाद होना है, तो फिर खुदा भी आपकी रहनुमाई करता है। नहीं तो लाइफ तो आपकी चल रही है जैसे दूसरे लोगों की आपकी भी चल रही है। सो अबलीस जो है सबसे ज्यादा जो अटैक करता है वो आपकी लाइफ के ऊपर ही कि दुआ से आपको क्या करता है, रोकता है। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है जैसे जैसे दुआ में टाइम गुजारते हैं तो खुदा डिलीवर करता है, आजाद करता है। खुदा का पाकरू गाइड करता है, इस बात के लिए दुआ करो, आगे इस बात के लिए दुआ करो,
आगे ये चीज है, इस बात के लिए दुआ करो। मतलब जो चीज वो आपको दिखा रहा है उससे वो आपको डिलीवर कर रहा है, चाहे वो जनरेशन कर्स की बदलू है, चाहे वो मतलब कुछ भी है। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस में देखेंगे नूह 5 बाब और उसकी 7 आयत। हालेलुया। कोई भी अनम्यूट करे और उसको पढ़े। हालेलुया। नूह 5 बाब और उसकी 7 आयत बड़े गौर से सुनिएगा। हालेलुया। कलाम खुदा क्या कहता है। हालेलुया। कोई भी अनम्यूट करके जल्दी से पढ़ दे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस को सब खोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेटा मिशेल आप खोलो। हालेलुया, हालेलुया। नहा 5 बाप और 7 आयत। जी जी, हालेलुया। सिर्फ एक आयत पढ़नी है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकरदारी की सजा पा रहे हैं। पाकलाम का पढ़ा, सुना, सुनाया, समझा और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सो कलाम हमें क्या बता रहा है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे। जो गुनाह हमारे बाप दादा ने किए उसकी सजा किसे मिल रही है? आगे बच्चों को। अब जनरेशन कर्स की जो स्पिरिट्स हैं, जो बलीसी तस्वीरें हैं, वो क्या करती हैं? जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा बीमार है तो आगे उसके बच्चे भी बीमार ही होंगे। माँ बाप दादा, मतलब डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो डॉक्टर से जब आप पूछते हैं, डॉक्टर जब आपसे पूछता है कि कहीं ये प्रॉब्लम आपके दादा को तो नहीं थी, आपकी माँ को तो नहीं है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ये जो बीमारियां हैं ये होती हैं ट्रांसफर। और ये है पीछे स्पिरिट्स है इसके, ये बीमारी नहीं है, स्पिरिट बदरूएं हैं, शैतानी कुत्ते हैं जो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। और बड़े सारे बहन भाई कहते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मैं एक खादम का कलाम सुन रहा था, तो एक बहन थी, वो बता रहा है कि वो मेरे पास आई, उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो जब उसको कैंसर हो गया तो डॉक्टर के पास गई है, उसने इलाज किया, उसका इलाज नहीं हुआ, उसने उसकी ब्रेस्ट काट दी। और कुछ तो वो बेहतर होगी, लेकिन कैंसर उसके अंदर वाली साइड पे था। करते करते क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। आगे जो उसकी बच्ची थी, सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी यही थी, और वो भी डॉक्टर के पास गई है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। आगे फिर उसकी बच्ची थी, जब तीसरी गई है, डॉक्टर के पास गई है, तो जब उसने देखा तो वो सीधी फिर स्पिरिचुअल की दुआ करने वाली थी, वो पास्टर के पास चली गई। तो जब पास्टर के पास गई है, उसको कलाम का पता था कि इसका हल खुदा कर सकता है। बड़े गौर से सुनिएगा। ऑलरेडी मौतें हो चुकी हैं उसके घर में। तो जब उसने जाके पास्टर को अपनी सारी सिचुएशन बताई, उसने कहा, गला खोल के कहती कि ये जो है प्रॉब्लम मेरी माँ के साथ थी, आगे उसकी माँ के साथ थी, अब ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर के पास तो मैं गई हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो पास्टर ने फिर उसके लिए दुआ की, तो क्या हुआ, खुदा ने उसको आजाद किया। सो ये जो जनरेशन कर्स की बदरुएं हैं, ये बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती। जो प्रॉब्लम बाप दादा परदादा से चलती आती है, वो क्या करती है, कलाम कहता है कि इब्लीस का काम ही ये है, मारना और हलाक करना। और शैतान जो है लोगों के दिमागों को क्या करता है, बंद करके रखता है। उसको पता है कि अगर इसका जहन खुल गया तो ये तो बरकत लेगा, जब ये बरकत लेगा तो ये यीशु की, खुदा की, पाकरू की जय जयकार करेगा। हालेलुया। सो इब्लीस क्या करता है,
उस लेवल तक बंदे को जाने नहीं देता। दुआ करने भी जब बैठेंगे तो बड़े सारे काम क्या करेगा, आपकी लाइफ के अंदर खोल देगा। तो ये जो हमारे बाप दादा ने जो गुनाह किया, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, सजा क्या है कि आप जब किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तो फेलियरपन की स्पिरिट है। फेलियरपन की क्या स्पिरिट है? कोई आपने जैसे कोई बिजनेस शुरू किया है तो ऐसा नुकसान होगा। यहाँ पे एक बहन है, पता नहीं अभी मौजूद है मीटिंग में कि नहीं, 14 लाख रुपया उन्होंने, कुछ पैसे अपने पास से, कुछ पैसे बैंक से लोन लिया और उसने किसी भाई के साथ मिलके बिजनेस किया। अब स्टोरी ऐसी उनकी बनी है कि वो बंदे का पहले एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। मतलब जिसके साथ वो आदमी के साथ बिजनेस कर रहे थे, शुरू किया है। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये अबलीसी तस्वीरें हैं जो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अभी वो लाखों रुपए के कर्ज में है, प्रेयर रिक्वेस्ट भी यहाँ पे देते हैं, दुआ भी होती है उनके लिए। तो जो बाप दादा ने मतलब स्ट्रगल की है वही आगे औलाद के अंदर चल रही है। लेकिन हमने क्या करना है, इससे आजाद होना है। हालेलुया। जो भी आप देख रहे हैं ना, आपके पीछे बाप दादा के साथ जो प्रॉब्लम थी, आप उसमें से निकलने के लिए अपना जो माइंड है तैयार करें, जहन को तैयार करें कि मुझे इस बीमारी में नहीं रहना। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में एक जगह लिखा कि माँ बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे। यही है, यही प्रॉब्लम है। सो जब जनरेशन कर्स होता है लाइफ के अंदर, तो जब आप जॉब भी कर रहे हो जहाँ पे, वहां पे भी फेलियरपन की स्पिरिट है। पोजीशन जैसे आपकी मिलने की जब भारी होगी तो क्या होगा कि दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा। तो आप देखते रह जाओगे कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, मेरे पास तालीम भी है, मेरे पास हुनर भी है, सारा कुछ है, मैं सारे काम भाग दौड़ के कर रहा हूँ, एंड टाइम पे दूसरा बंदा आके खड़ा हो गया। ये जनरेशन कर्स है। तो जब आप इससे डिलीवर होंगे तो फिर क्या होगा, सरफराजी आपको मिलेगी। हालेलुया। सो जो अबलीसी तस्वीरें हैं, जब आपके साथ साथ होती हैं, ये इन्होंने एक जैसे एक मोटी रस्सी जिसे कहते हैं ना, ये एक नहीं होती जनरेशन कर्स की, ये बहुत ज्यादा होती हैं। और ये बाइबल ये से स्ट्रॉन्ग पावर भी कहती है। लेकिन इसको इससे डिलीवर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा, दुआ और रोजे में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप दुआ और रोजे में जाएंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। और बड़े सारे बहन भाई हैं जो खादमीन भी हैं, मतलब खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो अबलीसी तस्वीरें हैं इनसे आजाद नहीं है, बरकत नहीं है हाथों में। जैसे जनरेशन कर्स से डिलीवर होते हैं तो क्या होता है कि आसमान खुल जाता है, जिधर जाते हैं फेवर, जिस काम के लिए दुआ करते हैं, जिस काम के लिए कहते हैं वो हो जाता है। जिस चीज को पकड़ते हैं तो मट्टी भी पकड़ते हैं, सोना बन जाती है। खुदा की फेवर भी मिलती है, क्योंकि अबलीसी तस्वीरें हैं जिन्होंने फेलियरपन की स्पिरिट है वो जब साइड पे हो जाती है। तो जब तक वो साथ है तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर है। हालेलुया। सो ज़बूर देखेंगे, ज़बूर की किताब, हालेलुया, उसका 11 बाब और 2 और 3 दो आयतें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी बहन पढ़िएगा जरा। क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को नाम हमें क्या कह रहा है, तू दुम नहीं तू सर है। हालेलुया। हमने क्या करना है कि सर बनना है। यीशु हमारे साथ है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ है,
खुदा हमारे साथ है, आसमान खुला हुआ है, जिधर आप जाएंगे खुदा की नजर है आपके ऊपर। लेकिन प्रेयर आपको करनी पड़ेगी, रोजे आपको रखने पड़ेंगे डिलीवरेंस के लिए, एक्शन आपको करना पड़ेगा, फेवर आपको मिलेगी। जब आप एक्शन कर लोगे ना, तो जो इब्लीसी तस्वीरें जो आपको गिराने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको गाइड भी करेगा कि ये चीज आ रही है, इसके लिए दुआ करो। जब आप फास्टिंग करोगे ना, तो खुदा का पाक खुद ब खुद ही आपको गाइड करेगा कि इस पीरियड के लिए दुआ कर। अपनी लाइफ पे गौर करें, रुपये पैसे की वजह से परेशान है, बड़ी सारी बहनें हैं जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। इसी तरह मैं कलाम सुन रहा था, तो 3 बहनें थी। तो क्या हुआ कि पहले एक की शादी हुई, तो कुछ माह गुजरे, और क्या हुआ कि मियाँ बीवी की ऐसी मतलब हुई। वो कहता है कि मैं सुन रहा था खादिम की बात, कि वो ये कह रहे थे कि उसको अपनी बीवी से इतनी गंदी स्मेल आई है कि उसने झगड़ा किया, और उसने क्या किया, उसको तलाक दे दी। इसी तरह करते करते कुछ टाइम गुजरा, दूसरी जो बहन है उसकी शादी हुई, तो उसके साथ भी 6-7 माह के बाद सेम मतलब कंडीशन जो है उसके साथ थी, उसके साथ भी ऐसे हुई। और जब तीसरी बहन की बारी आई है, तो जब उसकी सिचुएशन ऐसी हुई है, तो वो सीधा ही एक क्रूसर चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, कुछ दिन का क्रूसर था, तो वो वहां पे चली गई है। तो वो ये कह रही थी कि मुझे आजाद होना है, जैसे मेरी बहनों के साथ हुआ है, मुझे ऐसे मतलब मैं नहीं चाहूंगी मेरे साथ ऐसा हो। तो जब वो दुआ रोजे में ठहरी है, तो खुदा ने उसको आजाद किया। तो अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप कनेक्शन में होते हैं, जैसे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप पूरी दुनिया से इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जब आप दुआ में कंटिन्यू आएंगे, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, तो खुदा फिर आगे आपको अपने कलाम के वसीला से डिलीवर भी करेगा, आजाद भी करेगा। तो क्या हुआ कि उस लड़की का घर बच गया, और उसके बाद फिर वही डायरेक्शन उसकी बहनों ने की, तो वो भी अपने घर जाके मतलब एंजॉय कर रही है। सो अबलीस जो है, जो जनरेशन कर्स है, जो बाप दादा का गुनाह है, वो क्या करता है, हमें उस बरकत तक जाने से क्या करता है, रोकता है, हम ना उसको रिसीव कर सकें। अब बड़े सारे बहन भैया मुझे कॉल उनकी आती है, वो कहते हैं जी भाई साहब आपके हाथ में बड़ी शिफा, शिफा यीशु के हाथ में है, यीशु काम कर रहा है। और ये इस जनरेशन कर से खुदा ने पहले मुझे आजाद किया, मैंने फास्टिंग की है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने टाइम खुदा को दिया है। सो मैं चाहता हूँ कि जीसस कॉल मिनिस्ट्री के साथ जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, गुर्बत की स्पिरिट है, रुपये पैसे के ऊपर अटैक है, मैरिड लाइफ में अटैक है, उसके लिए दुआ और रोजे में ठहरे। मैं सिर्फ 2 बातें बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी सारी तस्वीरें हैं। गलती पे गलती इंसान कर रहा है, लेकिन इंसान सोच रहा है। कुछ लोगों के अंदर झूठ बोलने की जनरेशन कर्ज की बदरुएं चल रही हैं, कुछ लोगों के लिए चूली की बदरुएं हैं जो उनके साथ चल रही हैं, लोगों के साथ। लाइफ अपने के ऊपर गौर करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन बार बार वो आपको क्या कर रही है, तंग कर रही है। नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। गुस्से की स्पिरिट है, वो भी जनरेशन कर्ज से आती है। मतलब हैपर हो गए, लड़ाई करना शुरू कर दी। नशे की बदरूहें हैं, जनरेशन कर्ज की है। लोग शराब पी रहे हैं, बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी सारी मौतें हुई हैं इसकी वजह से। एक एक फैमिली के अंदर पता नहीं कितने कितने लोग मर गए हैं नशे की वजह से। जनरेशन कर्ज जो है, जो बाप कर रहा था वही बेटा कर रहा है, आगे उसका जो बेटा वो भी वही कर रहा है।
जब हम अपनी लाइफ पे गौर करेंगे तो खुदा फिर क्या करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो आपका गुजारा चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुछ बड़ा सोचें। जब आप कलाम ये कहता है कि इंसान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, खुदा का बंदा कहता है कि इंसान क्या करता है, प्लान करता है, और खुदा क्या करता है, उसको पूरा करता है। जब तक आप प्लान ही नहीं करेंगे, जब आप घर बनाते हो तो प्लान करते हो ना कि मैंने ये चीज लेनी है, बजट रखते हो अपना, ये शादी करते हो, एक एक चीज का रखते हो ना, तो खुदा पे क्या करता है, उसके ऊपर बरकत डालता है कि ये इसने ये किया है। और इसी तरह जब आप प्लान करेंगे तो खुदा पे क्या करेगा, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपको आजाद करेगा। इजी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब आप एक्शन करोगे ना तो बड़े सारे आपके काम खुल जाएंगे। जो आप दुआ में बैठने की कोशिश करोगे, लेकिन वो चीजें आपको पीछे खींचेंगी। कोई ना कोई ऐसा जरूरी काम आ जाएगा कि आप दुआ में ठहर ना सको, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इब्लीस को पता है कि अगर ये इस जनरेशन कर से आजाद हो गया तो आगे ये जाके मतलब अपनी गवाही दूसरों को सुनाएगा। आज अपनी लाइफ पे गौर करें, ऐसा कौन सा गुनाह है जो बाप दादा की लाइफ में चल रहा था, कौन सी ऐसी कमजोरी है जो बाप दादा की लाइफ के अंदर थी, वो आज हमारी लाइफ के अंदर है, उससे आजाद होना है। यस्सु मेरे अजीजों इसीलिए गरीब बना है ताकि हम अमीर हों। यस्सु ने अपना इख्तियार हमें दे दिया है। सो अपने गुनाहों का इकरार करें। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी मीटिंग के अंदर ऐसे भी बहन भाई हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इब्लीस क्या करता है, उनको हिलने नहीं दे रहा। कुछ बहन भाई किसी प्रॉब्लम की वजह से हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने जहन के अंदर के वो फलाना जो काम है मेरी लाइफ से, मतलब मैं तो जब ये तौबा कर लूंगा तो क्या होगा, और जो पहला स्टेप है मतलब उसके ऊपर ही वो कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि इसको हिलने नहीं देना मैंने। तो हमने आजाद होना है, डिलीवर होना है। जैसे हम कंटिन्यू आते हैं ना, जैसे खुदा के साथ जुड़ते हैं, जैसे मीटिंग में हर रोज आ रहे हैं, सो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हर रोज खुदा कलाम का बीज, वर्शिप का बीज आपकी लाइफ में, दुआ का बीज बो रहा है। और जैसे जनरेशन कर्स के ऊपर जो कलाम है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, उन तस्वीरों से डिलीवर करना चाहता है। हालेलुया। कलाम कहता है कि जब बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या करेगा। तो हमने अपनी जो बुनियाद है उसके ऊपर क्या करना है, गौर करना है। हालेलुया। जब जनरेशन कर्ज से, बदरूहों से, बाप दादा के गुनाह से जब आजाद होंगे, डिलीवर होंगे, तो फिर बरकतें मिलेंगी। अगर आप इससे आजाद नहीं होना चाहते तो पाकरू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आजाद होना चाहेंगे तो आपकी मदद करेगा, क्योंकि खुदा का पाकरू आपको गाइड करेगा। ये कलाम भी खुदा की तरफ से है, क्योंकि वो आजाद करना चाहता है। अगर आप टाइम ही नहीं निकालेंगे तो उसका तो काम हो रहा है, आपका भी चल रहा है, लेकिन ये कि बस ये जंग में ही रहेंगे, कभी गिरे कभी उठे, कभी जितनी दुआ की उतना सा काम हो गया, बाद में फिर वैसे का वैसा। सो आज अपनी लाइफ के ऊपर गौर करें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। हर बंदे की सिचुएशन अलग है। हालेलुया। सो हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, उससे आजाद होना है। जब आप जनरेशन कर्ज से जब आजाद होंगे तो फिर आपके वसीला से आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे।
आंसू आपके खुदा पहुंच देगा। फिर अबलीस जब आपके पास आएगा, हालेलुया, तो फिर वो दुख के साथ वापस जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये तैयारी करके बैठी हुई है। जब जनरेशन कर से जब आप आजाद होंगे तो गुनाह से आजाद होंगे। बंधन खुदा क्या करेगा, आपके तोड़ देगा। डिलीवर हो जाएंगे तो फेवर ऑफ गॉड जो है, मतलब जिधर आप जाएंगे आपको मिलेगी। सो अभी से आप अपनी लाइफ के अंदर गौर करें, हालेलुया, और एक्शन करें कि खुदावन मुझे आजाद होना है, मेरी मदद कर। खुदा के पाक रूह मेरी मदद कर, मुझे आजाद होना है। अपने लिए प्लान करें कि आगे आने वाले टाइम में आपने क्या बनना है, आपके बच्चों ने क्या बनना है। जो बाप दादा ने जो भी मतलब जैसी लाइफ गुजारी है, क्या वैसी गुजारनी है? तो काम तो चल रहा है, पैसे पकड़ लिए, काम चला दिया, उधार पकड़ लिया, काम काज उतार दिया, लड़ाई हुई है, बस सुलह हो गई है, बाद फिर वही है टाइम पे, फिर गलती की है, फिर खुदा से गुनाह का इकरार किया। तो अपनी लाइफ पे गौर करें, और जब आप इससे आजाद होंगे तो आपकी गवाही जो है पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। जो भी आपको देखेगा वो पूछेगा कि ये कैसे हुआ, तो फिर आप बताएंगे कि मैंने खुदा के कलाम को सुना, मैंने एक्शन किया है, आज मेरी लाइफ ऐसे है। एक्शन का होना जरूरी है। तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें जिन्होंने नहीं लिया, और आगे ये जो कलाम है इसको अपनी लाइफ में लें, और अपने सारे गुनाहों का इकरार करें, और दुआ और रोजे में आए। जब आप आएंगे, एक्शन आपने करना है, काम खुदा के रूह कुदस ने करना है। हालेलुया। सो खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। हमने वाकई आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया है, और मैं ईमान रखती हूँ कि हम सब जो हैं वो दुआ और रोज़े में ठहरेंगे, और हर किस्म के कर्ज जो अबलीस ने हमारे बावजदाद से चलते हुए आ रहे हैं, खुदा हमें डिलीवर करेगा और आज़ाद करेगा। हालेलुया। हम सब जोरदार तालियों से पास्टरी को अप्रिशिएट करेंगे कि उनके वसीला से आज हमने बड़ी बरकत को रिसीव किया। खुदा का पाक रूह जो है वो फायर प्रेयर की हम लोग फायर प्रेयर के हिस्सा